नमस्कार, मैं अंजलि आपके अपने YouTube चैनल जय माँ भवानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको पितृपक्ष 2022 की महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी, साथ ही श्राद्ध प्रारंभ तिथि तथा श्राद्ध समाप्ति तिथि, श्राद्ध से संबंधित कथा, पितृपक्ष में श्राद्ध की तिथियाँ अथवा मृत्यु के बाद पिंडदान करना क्यों जरूरी है, पितृदोष के लक्षण, पितृपक्ष का महत्व, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज हम आपको इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। श्राद्धों के दिनों में हिंदू धर्म में अपने पूर्वजों को याद किया जाता है और उनका आभार प्रकट किया जाता है। हिंदू धर्म में यदि पितृ तृप्त होते हैं तो अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में प्रियजनों का श्राद्ध और तर्पण करने की परंपरा है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने की भी परंपरा है। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा से है। पितृपक्ष जब आरंभ होते हैं तो पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है। पितृपक्ष में पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। मान्यता है हिंदू धर्म के अनुसार किसी के पूर्वज की 3 पूर्ववर्ती पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में निवास करती हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का क्षेत्र है। यह क्षेत्र मृत्यु के देवता यम द्वारा शासित है, जो एक मरते हुए व्यक्ति की आत्मा को पृथ्वी से पितृलोक में ले जाता है। जब अगली पीढ़ी का व्यक्ति मर जाता है तो पहली पीढ़ी स्वर्ग में चली जाती है और भगवान के साथ मिल जाती है, इसलिए श्राद्ध का प्रसाद नहीं दिया जाता है। इस प्रकार पितृलोक में केवल 3 पीढ़ियों को श्राद्ध संस्कार दिया जाता है, जिसमें यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पवित्र हिंदू महाकाव्यों के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत में सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। इस क्षण के साथ यह माना जाता है कि आत्माएं पितृलोक को छोड़ देती हैं और 1 महीने तक अपने वंशजों के घरों में रहती हैं, जब तक सूर्य अगली राशि में प्रवेश नहीं करता है। आइए जानते हैं श्राद्ध से संबंधित कथा। जब महाकाव्य महाभारत युद्ध में महान दाता कर्ण की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा स्वर्ग में चली गई, जहां उसे भोजन के रूप में सोना और जवाहरात चढ़ाए गए। हालांकि कर्ण को खाने के लिए वास्तविक भोजन की जरूरत थी और स्वर्ग के स्वामी इंद्र से भोजन के रूप में सोने परोसने का कारण पूछा। इंद्र ने कर्ण से कहा कि उसने जीवन भर सोना दान किया था, लेकिन साथ में अपने पूर्वजों को कभी भी भोजन का दान नहीं किया था। कर्ण ने कहा कि चूंकि वह अपने पूर्वजों से अनजान थे, इसलिए उन्होंने उनकी स्मृति में कभी कुछ दान नहीं किया। संशोधन करने के लिए कर्ण को 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी गई, ताकि वह श्राद्ध कर सके और उनकी स्मृति में भोजन और पानी दान कर सके। इस अवधि को अब पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। पितृपक्ष का क्या महत्व है, आइए जानते हैं इस बारे में। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित किया गया है कि देव पूजा से पहले जातक को अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। पितरों के प्रसन्न होने पर देवता भी प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में जीवित रहते हुए घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और मृत्यु उपरांत श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इसके पीछे मान्यता भी है कि यदि विधि अनुसार पितरों का तर्पण न किया जाए तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है और उनकी आत्मा मृत्यु लोक में भटकती रहती है। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष काफी अहम माना जाता है। जब जातक सफलता के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर भी सफलता से वंचित होता है, संतान उत्पत्ति में परेशानियां आ रही हो, धन हानि हो रही हो, ज्योतिषाचार्य पितृदोष से पीड़ित होने की प्रबल संभावनाएं बताते हैं। इसलिए पितृदोष से मुक्ति के लिए भी पितरों की शांति आवश्यक मानी जाती है। इन 15 दिनों में अपने पितरों को तिथि पर याद करते हुए उन्हें तर्पण, श्राद्ध और दान आदि करके पितरों की आत्मा को तीर्थ किया जाता है। कहते हैं कि इन दिनों में पितृ धरती पर आते हैं। ऐसे में अगर उनका श्राद्ध विधि पूर्वक न किया जाए तो पितृ नाराज होकर अतृप्त हो ही वापस लौट जाते हैं, अपने वंशजों को श्राप देते हैं। वहीं प्रसन्न होने पर वंशजों को ढेर सारा आशीर्वाद दे जाते हैं। कहते हैं कि श्राद्ध करने से पितृदोष नहीं रहता, लेकिन पितृपक्ष के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। पूजा के कुछ नियम हैं। अगर श्राद्ध विधि पूर्वक किया जाए तो पितृ प्रसन्न होकर वापस लौटते हैं। आइए जानते हैं नियमों के बारे में। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध हमेशा दोपहर के समय किया जाना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाने का समय भी दोपहर का होना चाहिए। माना जाता है कि यह समय पितृ पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। इसके अलावा पंचबली भोग भी जरूर लगाना चाहिए। इस दौरान गाय, कौवा, कुत्ते, देव और चींटी आदि को भोग लगाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण को दिए जाने वाला भोजन और बनाने के बर्तन कभी भी लोहे के नहीं होने चाहिए। कहते हैं इस दौरान लोहे के बर्तनों का प्रयोग करने से परिवार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा करने से आर्थिक तंगी बढ़ती है और आपस में लोगों के बीच टकराव भी बढ़ता है।
घर पर किसी का श्राद्ध होने पर या किसी के घर भोजन के लिए जा रहे हैं तो शरीर के किसी अंग पर तेल न लगाएं। इसके साथ ही पान भी नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान इत्र लगाने की मनाही होती है। इतना ही नहीं, इन दिनों बाल और दाढ़ी बनवाने की भी मनाही होती है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। कहते हैं इन दिनों अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनकर पितरों को याद करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान किसी भी व्यक्ति का निरादर नहीं करना चाहिए। इस दौरान यदि कोई भिक्षक या कोई जानवर आपके घर के आगे आए तो उसे खाली हाथ ना जाने दे। साथ ही यदि आपसे कोई मदद मांगे तो यथासंभव मदद जरूर करें। मान्यता है कि इन दिनों में पितृ किसी भी रूप में आपके घर आ सकते हैं। श्राद्ध का मतलब किसी के भी प्रति श्रद्धा का भाव। पितृपक्ष इसलिए मनाया जाता है ताकि हम अपने पितरों के प्रति श्रद्धा को उजागर कर सकें। आइए अब हम जानते हैं पितृपक्ष 2022 में कब है। पितृपक्ष 2022 10 सितंबर 2022 शनिवार को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आरंभ होगी। पितृपक्ष का समापन 25 सितंबर 2022 रविवार को अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होगा। 25 सितंबर पितृ विसर्जन तिथि है। आइए अब जानते हैं कि श्राद्ध विधि एवं पूजा। श्राद्ध तिथि के दिन सूर्योदय होने से पहले स्नान करें। श्राद्ध क्रिया करने के पूर्व मुंह जूठा न करें। चाय तक न पिए। बीमार व्यक्ति चाय ले सकते हैं। श्राद्ध करने का सही समय दोपहर 12 बजे माना गया है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह और बाएं पैर को मोड़कर कर्म क्रिया करना चाहिए। तांबे के पात्र यानी बर्तन में जौ, तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध, गंगाजल, सफ़ेद फूल और पानी डालें। जिसके बाद हाथों में कुश यानी हरी घास रखें। जिसके बाद दोनों हाथों में जल भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस प्रकार जल देने की क्रिया को 11 बार करना चाहिए। जल देते समय पितरों का मनन करें यानी उन्हें याद करें। पितरों का तर्पण किया जाने वाला भोजन शुद्ध महिलाओं द्वारा बनवाएं, अर्थात मासिक धर्म के दौरान से गुजर रही महिलाओं से प्रसाद सामग्री न बनवाएं। पितरों को दिए जाने वाले भोजन में चूल्हे या आग पर खीर बनवाएं। बने हुए भोजन को पंचबली यानी कि देवता, श्वान यानी कुत्ता, चींटी, कौवे के लिए अलग से भोजन निकाल दें। श्राद्ध यानी पितृयज्ञ के 16 दिन। अर्थवेद में उल्लेख है कि सूर्य के कन्या राशि में पहुंचने पर पितरों का तर्पण करने से पितरों को स्वर्ग में स्थान मिलता है। श्राद्ध के 16 दिनों में पूजन करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। ग्रंथों में लिखा गया है कि श्राद्ध के दौरान पितृ वंशजों को देखने आते हैं। इस दौरान कई बार स्वप्न भी देखने को मिलते हैं। जानते हैं मंदिरों में क्यों नहीं रखनी चाहिए पितरों की तस्वीरें। हम पूजा में बैठते समय पूरी एकाग्रता लाने की कोशिश करते हैं ताकि पूजा का अधिकतम प्रभाव हमें प्राप्त हो सके। ऐसे में मृत आत्माओं की ओर ध्यान जाने से हम उस दुखद घड़ी में खो जाते हैं जिसमें हमने अपने प्रियजनों को खोया था। हमारी मन स्थिति नकारात्मक भाव से भर जाती है। इसलिए भगवान के घर अथवा पूजा स्थल पर किसी भी पितरों की कोई भी तस्वीर या प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए। घर में पितरों का स्थान कहाँ होना चाहिए। घर में पितरों की तस्वीर उत्तर दिशा में लगानी चाहिए। माना जाता है कि पितरों की तस्वीर का मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। श्राद्ध के दौरान इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए और वह यह है कि घर के पूर्वजों की पूजा भगवान के साथ नहीं करनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में मृत पूर्वजों को पितृ माना जाता है। पितृ पूजनीय अवश्य माने जाते हैं, परंतु ईश्वर के साथ पितरों की पूजा का विधान नहीं है। कैसे पहचाने घर में पितृदोष है। पितृदोष के लक्षण। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख नहीं मिल पाता है। नौकरी और व्यवसाय में मेहनत करने के बावजूद भी हानि होती है। परिवार में अक्सर कलह बने रहना या फिर एकता न होना। परिवार में किसी न किसी व्यक्ति का सदैव अस्वस्थ बने रहना। परिवार में विवाह योग्य लोग होने पर भी विवाह न होना। पितृदोष क्यों लगता है। पितरों का विधिवत श्राद्ध न होना। पितरों की विस्मृति या अपमान। धर्म विरुद्ध आचरण। वृक्ष, फल लदे पीपल, वट इत्यादि कटवाना। आइए अब सपनों को समझते हैं। स्वप्न शास्त्र से कोई आदमी अपने पितरों को खुशहाल दिखता है तो इसका मतलब है कि आपके पितृ आपसे खुश है। यदि पितृ मिठाई बांटते या खाते नजर आए तो आपके घर में जल्द ही खुशियों की खबर आने वाली है।
सपने में यदि पितृ दुखी या नाराज दिखे तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है। पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूरे मन से दान पुण्य करें। यदि पूर्वजों के निधन की तिथि पता नहीं है या किसी भी अकाल मृत्यु हुई है तो सर्ववृत श्राद्ध के दिन पितरों का पिंडदान या श्राद्ध जरूर करें। जानते हैं पितरों की आयु कितनी होती है। धर्मशास्त्र के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के उत्तर भाग में माना गया है। यह आत्माएं मृत्यु के बाद 1 से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहती हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। आइए अब जानते हैं आत्मा को मुक्ति कैसे मिलती है। कभी आत्मा को तुरंत शरीर मिल जाता है तो कभी शरीर मिलने में देरी होती है। शरीर मिलने के लिए मरने वाले का पिंडदान जरूरी है, वरना आत्मा को भटकना पड़ता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मरने के बाद व्यक्ति का शरीर वायु शरीर धारण कर लेता है। पिंडदान होते ही वो आत्मा शरीर प्राप्त कर लेती है और उसे भटकाव से मुक्ति मिल जाती है। कम उम्र में मृत्यु क्यों हो जाती है, जानते हैं इस बारे में। हर इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाज़त नहीं देता। इसके अलावा जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्म कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम हो जाती है। देखा जाए तो हर इंसान का कर्म होता है, कभी कभी अचानक मौत भी हो जाती है। क्या है इसके कारण, जानते हैं। अचानक मौत होने की एक आम वजह स्ट्रोक भी है, जिसमें कोई ब्लड क्लॉट हृदय से रक्त के जरिए मस्तिष्क में पहुंच जाता है और रक्त प्रवाह को रोक देता है। हृदय के धड़कने की गति अनियमित होने पर थक्के बन जाते हैं। स्ट्रोक के कारण गला घुटने लगता है, जिससे सांस में तकलीफ होती है और मौत भी हो सकती है। मौत के क्या संकेत हैं? मृत्यु से 2-3 दिन पहले व्यक्ति को किसी साय का अपने साथ होने जैसा एहसास होने लगता है। मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति के शरीर में से अजीब सी गंध आने लगती है, जिसे मृत्यु गंध कहते हैं। जब व्यक्ति को आईने में अपना नहीं किसी और का चेहरा नजर आने लगे तो समझ जाइए उसका अंत समय बहुत निकट है। उसकी मौत 24 घंटे के भीतर हो सकती है। मरने से पहले क्या दिखाई देता है? रिसर्च के अनुसार मरने के कुछ समय पहले व्यक्ति के शरीर से अजीब सी गंध आने लगती है। मुंह और जीभ पत्थर की तरह कड़े होने लगते हैं। जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसे अपनी सभी अच्छे बुरे कर्मों की याद आने लगती है। कहते हैं 13 दिन तक घर के पास रहती है आत्मा। आत्मा कई बार अपनों के मोह में पड़ी अपने पुराने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, हालांकि यमदूतों के बंधन से उसे ऐसा करने नहीं देते। 10 दिन बाद संतान द्वारा किया गया पिंडदान आत्मा को वहां से जाने की शक्ति देता है। जानते हैं वार्षिक श्राद्ध कब किया जाता है? हर साल श्राद्ध भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होते हैं और अश्विन मास की अमावस्या तक मनाए जाते हैं। मान्यता के अनुसार उसी दिन उसका श्राद्ध किया जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि कैसे मृत्यु निकट होने पर व्यक्ति क्या सोचता है और कैसे उसकी आत्मा यमलोक तक जाती है। आज हम आपको इसी बारे में बता रहे हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। 100 को जलाने के बाद मृत देह से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग से शुभ अशुभ फल को भोगता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन आत्मा को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह भूख प्यास से तड़पती हुई यमलोक तक अकेली ही जाती है। 47 दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। कहा जाता है कि मरते समय व्यक्ति की सारी इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती है, लेकिन उसकी याददाश्त सालों पुरानी बातें भी याद दिला देती है। उसे अपनी जिंदगी के सारे अच्छे बुरे कर्म एक रील की तरह दिखाई देते हैं। उसकी आंखों के सामने वो सारा लेखा जोखा आ जाता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में किया था। व्यक्ति इस समय बोलने में असमर्थ हो जाता है। मृत्यु की अंतिम सच। इससे लोगों को जितना डर लगता है उतनी ही इसके बारे में जानने की उत्सुकता भी रहती है। मृत्यु सत्य है, मौत को कोई टाल नहीं सकता। धरती पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य की मौत निश्चित है। जिस तरह गर्भ में पलने वाला एक बच्चा कई स्टेज से गुजरने के बाद जन्म लेता है, ठीक इसी तरह मृत्यु को प्राप्त होने से पहले भी एक मनुष्य को कई स्टेज से गुजरना होता है। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध भी कहा जाता है, श्राद्ध पूर्णिमा के साथ शुरू कर
16 दिनों के बाद सर्वपितृ अमावस्या के दिन समाप्त होता है। हिंदू अपने पूर्वजों को विशेष रूप से भोजन प्रसाद के माध्यम से सम्मान, धन्यवाद व श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यहाँ पर कर्मों का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म ही करने चाहिए, नहीं तो आत्मा को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति के जीवित रहते उससे गौदान करवाया जाता है। इसको सबसे बड़ा दान माना जाता है और इससे बड़ा पुण्य का काम कोई और नहीं होता। ऐसा करने से व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है और जब व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तो उसके बाद आत्मा को किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं सहना पड़ता है। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि इस वीडियो में जानकारी देते हुए हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय माँ भवानी।